हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए पर्यायवाची शब्द टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ होता है समान तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। उन्हें पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहा जाता है। जिनका अर्थ एक जैसा समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है, समानता होती है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य को और क्या कहते हैं? दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर और दिनेश। तो सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर। तो यहाँ हम ये शब्द तो जानते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दिनेश। तो आपको यहाँ पे ये जो दिनेश है उसको याद करना है। नदी का पर्यायवाची है सरिता। नदी को क्या कहते हैं? तो सरिता, शेवालिनी, तटिनी, धारावती, तरंगिनी और जलमाला। तो यहाँ पे आपको जो तटिनी है वह याद करना है और तरंगिनी याद करना है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरेश, अमरपति, ब्रजधर, ब्रजी, शशीच, वासव, सुरेंद्र, देवेंद्र। तो यहाँ इंद्र के जो पर्यायवाची है उसमें से महत्वपूर्ण है वासव और अमरपति। यह आपको याद करने हैं। कमल का पर्यायवाची है, कमल को क्या कहते हैं? तो सरोज, वनज, पंकज, अरविंद, सारंग और अंबुज। तो यहाँ पर अरविंद जो है वह क्या है? कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अरविंद और अंबुज। उपवन। उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका और गुलशन। तो यहाँ आपको गुलशन जो शब्द है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह आपको याद करना है। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान को और क्या कहते हैं? तो दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी और चिरायु। यह आप सभी को पता है। अमृत का पर्यायवाची क्या है? तो अमृत जो शब्द है उसे क्या कहते हैं? सुधा, सोम, पीयूष, अमी और जीवनोदक। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है जीवनोदक। अब अहंकार जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अहंकार को क्या कहते हैं? दंभ, अभिमान, दर्प, मद और घमंड। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है मद और दर्प। अब अतिथि जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अतिथि को हम और क्या कहते हैं? तो मेहमान कहते हैं, हम सभी जानते हैं। अभ्यागत और आगंतुक। तो यहाँ पर आपको अतिथि का पर्यायवाची जो याद रखना है वह है अभ्यागत और आगंतुक। उत्साह का पर्यायवाची शब्द है, उत्साह को क्या कहते हैं? उमंग, उत्साह, उल्लास, जोश और हौसला। उन्नति शब्द का पर्यायवाची है, तो उन्नति का क्या पर्यायवाची है? तो विकास, उत्कर्ष, उत्थान, अभ्युदय, उठना,
प्रगति, तरक्की और बढ़ोतरी। तो ये सभी शब्द हमने करीब करीब पढ़ रखे हैं। तो यहाँ उन्नति का जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है अभ्युदय। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ आपको यह याद करना है। अब उदय के पर्यायवाची शब्द हैं, तो उदय का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? आरोहण, उन्नति, चढ़ना, प्रकट होना। तो यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आरोहण। अगला उपहास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि उपहास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे मजाक करना, मजाक, खिल्ली, परिहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, मखौल और हंसी। तो यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है मखौल। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? मदन, काम, पंचशर, मीनकेतु और पुष्पधनवा। तो यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है पुष्पधनवा। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किरण को क्या कहते हैं? रश्मि, अंशु, मरीच, मयूख, दधीथि और कर। तो कर जो शब्द है वह किरण का पर्यायवाची है ना? तो यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है दधीथि, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध तो हर व्यक्ति को आता है, तो यहाँ गुस्सा, अमर्ष, कोप और आक्रोश। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है अमर्ष। केश, केश शब्द का क्या पर्यायवाची है? तो हम सभी जानते हैं कि केश किसे कहते हैं? तो बाल, कच्छ, कुंतल, चिकुर, शिरोरुह, मेचक और काकुल। तो यहाँ केश का जो पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है एग्जाम में, उसकी दृष्टि से चिकुर और शिरोरुह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कोश। कोश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो कोश किसे कहते हैं? भंडार, निधि, खजाना, आकर या जखीरा। तो यहाँ कोश शब्द का अगर परीक्षा में पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है तो वहां पर हमें अगर जखीरा शब्द दे दिया तो वहां पर जखीरा शब्द ही हमें लगाना है, आंसर करना है कि कोश का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होगा? जखीरा ही होगा। अब अगला है कोयल के पर्यायवाची शब्द। अब कोयल जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? तो कोकिल, काक, पिक, वसंत दूत, पाली, वन प्रिय, श्यामा और कलापी। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्या? कलापी। तो आपको यह याद करना होगा। कृष्ण के पर्यायवाची है। अब हम सभी जानते हैं कि कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा जाता है, तो क्या कहते हैं? माधव, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, नंदन नंदन, मुरलीधर, मधुसूदन और द्वारिकाधीश। हम सभी इन नामों को अच्छे से जानते हैं। कौवा। अब कौवा के पर्यायवाची क्या है? तो कौवे को और क्या कहते हैं? काक, वायस, पिशून, करट, कान, काग, एकास और करटक। कुबेर के पर्यायवाची क्या होंगे? तो कुबेर जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? यक्षराज, धनाधीप, राजराज, धनद। तो यहाँ पर अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कि कुबेर को और क्या कहा जाता है या कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो क्या बताएंगे? राज, राज। अब गंगा शब्द है,
तो गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा को हम सभी जानते हैं कि गंगा को और क्या कहते हैं? मंदाकिनी, जाह्नवी, भागीरथी, देव नदी, देवपगा, विष्णुपदी, सुरसरी और सुरधुनी। तो यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? विष्णुपदी। अब गजानंद शब्द का पर्यायवाची अगर परीक्षा में पूछा जाए कि गजानंद जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि गजानंद को क्या कहते हैं? गणेश, विनायक, गणपति, लंबोदर, गजवदन, भवानी नंदन, एकदंत और मूषक वाहन। तो हम सभी गणेश जी के पर्यायवाची जो शब्द है उन सभी को हम अच्छे से जानते हैं। अब गन्ना के पर्यायवाची बताने हैं कि गन्ना जो शब्द है उसको हम और क्या कहते हैं? तो इक्षु, इख और उख। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से उख महत्वपूर्ण है। अब गाय शब्द का पर्यायवाची बताना है तो गाय हम सभी जानते हैं गाय हमें दूध देती है, तो गाय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो धेनु, सुरभि, गो, भद्रा, गोरी, गैया और गऊ। अब ग्रह के पर्यायवाची बताने हैं तो ग्रह का मतलब होता है क्या? घर। अब क्या होगा? घर, गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, निलय, आगार, आलय और आवास। तो यहाँ आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है आगार। अब यहाँ आ जो है वह क्या है? उपसर्ग है और गार का मतलब होता है क्या? घर। और लय, अब यहाँ आलय जो शब्द है इसमें आ तो क्या है? उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? लय है। तो लय का अर्थ भी क्या होता है? घर। तो यहाँ आ उपसर्ग लग के क्या बन गया? आलय। तो इसका मतलब हुआ घर। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आगार और आलय बहुत महत्वपूर्ण है। अब चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चांद को क्या कहते हैं? चंद्र, चंद्रमा, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विद्यु, सुधाकर, सुधांशु और हिमांशु। चांदी के पर्यायवाची बताने हैं कि चांदी जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? तो रजत, रूपक, रूपा, कल्पधोत, जातरूप। अब चरण के पर्यायवाची बताने हैं कि चरण शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो पाद, पद, पैर, पांव और पग। तो यहाँ पर अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए कि महत्वपूर्ण है तो वह है क्या? पाद। चरित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चरित्र आचरण, व्यवहार, आचार, शील और चाल चलन। चिन्ह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो चिन्ह को हम और किस नाम से जानते हैं? तो क्या कहते हैं? निशान, पहचान, लक्षण और अलामत। तो यहाँ पर अलामत जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होता है? चिन्ह होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? अलामत। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।